इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे नरेशन में इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या यूज होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, ये वॉइस चेंज भी पढ़े थे, फिर भी छोटा सा ब्रीफली एक डिस्कशन कर लेंगे या इंट्रोड्यूस कर लेंगे। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है या इंपेरेटिव कैसे रहता है। इंपेरेटिव अगर है तो सेंटेंस स्टार्टिंग में वर्ब होगा, जैसे मैं वॉइस में बताया था। क्लियर। एक है ये ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो वर्ब वन होगा, नो डाउट। डेफिनेटली इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वर्ब वन ही रहेगा। माने छोटा छोटा चीज़ जो कि हमको यानी कि इनसाइड आइडिया देगा और ये कंफ्यूज भी नहीं करेगा, ये भी ध्यान देना है, रटना नहीं बिल्कुल। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो पहले वर्ब वन होना चाहिए। क्लियर। अगर एक्टिव में है तो पैसिव कैसे करते हैं, हम वॉइस चेंज में बताई थी। आज करेंगे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। माने डायरेक्ट में कैसे रहेगा इंपेरेटिव और इनडायरेक्ट में से इंपेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ये सब पहचानना है। क्लियर। तो लिख लीजिए नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस पहले, है ना। नरेशन ऑफ imperative सेंटेंसेस। क्लियर। तो इंपेरेटिव का मतलब कि जैसे मैं पहले बोला हूं, ये वर्ब वन ही स्टार्टिंग में रहेगा, नो डाउट। जैसे गेट आउट, गो देयर, कम हियर, पैसिव में किए थे, याद कीजिए। और टाइप ऑफ सेंटेंस भी बहुत बार हो गया था, लेकिन ऑनलाइन में सेंटेंस के बारे में पढ़ाया नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन का ऑफलाइन का बात कर रहा हूँ, है ना। एनीवे तो वर्ब वन रहना ही रहना है। और ये वॉइस नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में कैसे रहेगा, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये निकालना है। और एक बात है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये हम कमांड में यूज कर सकते हैं, ऑर्डर देते टाइम यूज कर सकते हैं, और आस्क भी बोल सकते हैं। लेकिन ये आस्क का मतलब पूछना नहीं है, बोलना। हाँ, यहाँ पे हम टेल टोल को भी जा सकते हैं, टेस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है क्या होगा। बहुत सारा चीज़ रहेगा इंपेरेटिव में, एक ही क्लास में संभव नहीं होगा, लेकिन जितना होगा एक ही क्लास में कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, ध्यान दीजिए। तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे रहेगा डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में कैसे रहेंगे, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये वर्ब वन रहना ही रहना है, तो पहचानने के लिए जैसे गेट आउट, गेट क्या है वर्ब, गो दिया, गो क्या है वर्ब, तो वर्ब वन होना ही होना है और स्टार्टिंग में होना है, तो जाके इंपेरेटिव है। क्लियर। तो वर्ब वन एक ऐसी वर्ब है जो कि बहुत कम जगह में यूज होता है। एक तो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस में, एक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक मॉडल वर्ब में यूज होता है एक्टिव में। जैसे आई विल टीच यू, टीच हो रहा है, कभी आई विल टीचर्स, आई के साथ तो टीचर्स होता ही नहीं है, लेकिन आई के साथ अगर सी लिखते हैं, सी विल भी टीचर्स बोल सकते हैं क्या, नहीं, सी विल टीच। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मॉडल वर्ब से। लेकिन एक्टिव में हो तो, पैसिव अगर होगा तो क्या होगा, ये विल बी टर्ड हो सकता है। ये सब जरा ध्यान देना, इनसाइड आइडिया ना। तो ये सब हमको क्या आगे बढ़ाएगा। ओके। तो डायरेक्ट में कैसे रहेगा, इनडायरेक्ट में कैसे, एक रूल बनाते हैं, फिर टेबल बना देते हैं, लिख लीजिए। अगर डायरेक्टली लिए बोले, डायरेक्ट एक टेबल बना देते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो स्पेस नाम है, इसलिए हम पहले रिपोर्टिंग स्पीच से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड। हाँ, तो पहले रिपोर्टिंग लिख लीजिए। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग में पहले रिपोर्टिंग को चेंज करते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड को जाएंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल। नहीं समझने से बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, कहीं भी कंटेक्ट कर सकते हैं फोन, लेकिन बेटर है आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच, हाँ पहले रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ, तो सोच लीजिए जैसे हार में करते हैं, जैसे हो गया से या सेस या सेड, ये। लेकिन ये जो है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अलग, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट ना हो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाने लगेंगे तब और भी कुछ आइडिया आ जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर, ऑर्डर्स, क्यों बारे समझ में आ रहा है ना। इमरेटिव का मतलब है कुछ सिलेक्टेड हुआ हो, हर वर्ड काम नहीं आएगा। हाँ, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर, सिर्फ वही होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस इंपेरेटिव का ये सब वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम ASK आस्क्स, ASKS आस्क्स, ASKD आस्क्ड। हाँ, लेकिन यहाँ और भी बहुत वर्ड आएगा। हाँ,
ये मैं अब पहले देख लीजिए ना, ये से रहेगा तो हम ऑर्डर यूज करेंगे, लेकिन ऑर्डर कैसे यूज करेंगे ये भी जानना है। वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का सेंस दिया है कि नहीं वो भी दिखना पड़ेगा ना। अगर कोई हमको बुला रहा है प्लीज आ जाइए, ये थोड़े ना ऑर्डर होगा, तो इसलिए हमको रिपोर्टेड स्पीच को भी सेंटेंस में दिखना पड़ेगा क्या बोला है वो। हाँ, माने वो हमको भाग बोल रहा है कि आ बोल रहा है, ये तो ध्यान देना है। प्रणाम बोल रहा है कि गेट आउट बोल रहा है, ये तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं क्या लिखा रहा हूँ, जनरल कंसेप्ट। अगर ये रहेगा तो हम ये सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ही चेंज करेंगे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको सेंटेंस को हमको समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर, आक्स, आक्स, आ, लेकिन ये आक्स पूछना नहीं है, बोलना। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम। अगर ऑब्जेक्ट हो तो टेल, टेल्स, टोल्ड भी आ सकते हैं। क्लियर है ना? ध्यान देना क्या होगा यहाँ, टेल, टेल्स, टोल्ड। ओके, क्लियर? तो हाँ, और एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ, जैसे हो गया एडवाइस, एडवाइसेस। हाँ, यहाँ भी जगह नहीं होगा, हम इटा दें, पहले लिख लीजिए। क्लियर? तो ये सब अगर वर्ड होगा कहाँ पे होगा, रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग में जन कर रहा हूँ पहले, उसके बाद रिपोर्टेड हो जाएंगे। हाँ, वो बोला है ना, मुझे जरा इंडिविजुअली समझा, ये बोल रहा है, बोल रहा है, मैं इतना जगह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो मुझे अलग अलग हिसाब समझा बोल रहा है। क्लियर? तो बेटा दें, से क्या होगा, सेस क्या होगा, ये भी ध्यान देना है। प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। फ्यूचर है कि हाँ उसको फ्यूचर बना सकते हैं ना, विल से भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। देखते हैं फिर कहाँ पे चेंज होता है। ओके, नो डाउट? नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जगह नहीं है बोलकर चेंज कर दिया हूँ। हाँ, 1 मिनट यहाँ जो है फिर लिख लीजिए ये रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। तो अगर वही होगा, वही से, सेस और सेड, जो वर्ड हुआ था ये तो खत्म हो गया। ऑर्डर का दिए थे, आस्क का दिए थे, टेल का। एडवाइस, हाँ, यहाँ पे हम एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस्ड, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं? ध्यान दें, एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस्ड, लेकिन दिखेंगे एडवाइस का सेंस है कि नहीं। मैं से कल पूछा था एडवाइस और सजेस्ट में डिफरेंस है, बोला था ना, ये तो निकालना है। क्लियर? डाउट नहीं है? आर गेटिंग में? ओ, तो इसको निकालते हैं, मिटाते हैं, ये रहने दीजिए, ये कुछ चेंज करते हैं। ये हो गया, एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, आक्स हो गया, टेल का टोल्ड हो गया, है ना। टेल का टोल्ड मतलब बना ऑब्जेक्ट होगा तो हम टोल्ड भी कर सके, टेल्स भी कर सकते हैं, टेल भी कर सकते हैं। देखिए कौन सी टेंस है। ओके, वही स्ट्रक्चर वॉइस में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ कुछ चेंज है, कुछ चेंज, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, है ना। उसके बाद हाँ, सजेस्ट, हाँ, सजेस्ट के सेंस में यूज कर सकते हैं। सजेस्ट, सजेस्ट, उसके बाद सजेस्टेड, है ना। हर में सजेशन थोड़ा ना लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। किसी को भी देखेंगे तो प्रणाम करेंगे हम, बड़ों को देखेंगे तो प्रणाम करेंगे ना, छोटों को भी प्रणाम करेंगे, ऐसे है ना, इसको समझना पड़ेगा हमको। हाँ, किसी को भी, हाँ, किसी को भी घर को बुला देंगे ऐसा होता है, इस तरह पर समझेंगे पहले तो जाके भी करेंगे, है ना। ध्यान देना, जैसे हाँ बिल्कुल ना, वही तो बोल रहा हूँ। कभी भी किसको दिखेंगे तो बोलेंगे मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे नहीं, दिखेंगे मतलब बर्थडे है कि नहीं वो भी तो दिखना है ना। तो क्या बोला, पगला बोलेगा ना, क्या पगला। तो और क्या, कमांड, हाँ, कमांड वर्ड यूज कर सकते हैं, कमांड, कमांड्स, कमांडेड। ये क्यों मिटा था, समझ में आ रहा है? तो जगह भी नहीं है, लेकिन वही सेम रहेगा। पास्ट को पास्ट, प्रेजेंट को प्रेजेंट, फ्यूचर का फ्यूचर, वही तो है ना। ध्यान देखिए, टाइम 9 मिनट्स हो गया। पहले रूल्स, उसके बाद ये रूल्स क्या है, रास्ता है। अगर रास्ता हमको मालूम है तो हम प्लेटफॉर्म में खड़े होकर डेस्टिनेशन को जा सकते हैं, और रास्ता ही मालूम नहीं, कैसे जानेंगे? ये बहरमपुर है, ये गेट बाजार है, जानेंगे कैसे?
यही जगह है, यहीं से आप जाओगे। ध्यान देना ना, यही तो काम करना है। क्लियर? बस। तो कमांड, कमांड क्लियर। और एक आता है थ्रेटन। हाँ, ध्यान देना, ये भी वर्ड बहुत बार पूछा है। हाँ, धमकाना। हाँ, वार्निंग और थ्रेटनिंग में डिफरेंस है। वार्निंग मतलब है चेतावनी, माना जैसे हमारे बारे में या हमारे अच्छे के बारे में जो हमको कोई बोलेगा, एडवाइस हो रही है, वो उनका काम करेगा। लेकिन हम कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप, जैसे स्मोकिंग सिगरेट यूज्ड टू है, ये क्या है? थ्रेटनिंग है या वार्निंग है? हम किसी को थोड़ा ना बोल सकते हैं सिगरेट मत पो, सिगरेट मत पिए, ये तो मैं गोली मार दूंगा, ये तो बोल नहीं सकते कभी। हाँ, जो चीज़ हम बोलेंगे, लेकिन ये मानेगा या नहीं मानेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा काम है उसको हम वार्न करेंगे, दैट इज वार्निंग। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, इसके ऊपर डिपेंड। लेकिन हम वही बोलेंगे जो उनके लिए अच्छा है, दैट इज वार्निंग। थ्रेटनिंग क्या है? उसके लिए अच्छा हो या बुरा हो, हम उसे धमकाएंगे और फोर्सफुली काम कराएंगे। जो चीज़ बोलूँगा, मुझे ये दे तो मैं तुझे उड़ा दूंगा, गोली में मार दूँ, ये क्या ऐसे गोली मार, ये सब चीज़ है वो धमकाना। समझ में आ रहा है ना? तो धमकाना वो फोर्सफुली कोई चीज़ करना, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरे लिए के लिए चाहिए, मुझे चाहिए, मैं धमकाऊंगा। मैंने आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है करने के लिए, लेकिन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू डू दैट व्हाट फोर्सफुली, दैट इज फोर्स। क्लियर? अंडरस्टूड? ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। तो ये ओके। तो से हम थ्रेटन और वार्निंग के ध्यान देना। जैसे लिख लीजिए THREATEN थ्रेटन, THREATENS थ्रेटन्स, THREATEND थ्रेटन। क्लियर? तो लिख लीजिए, वन भी लिख लीजिए जल्दी जल्दी, बे क्विक, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, बे क्विक। थ्रेटन, 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 ठीक है। इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं, वार। हाँ, वार, WARNS, वहां नहीं, वहां पे वन, तो क्लियर? डाउट नहीं। इम्प्लोर, परसुएट, कितने वर्ड है, लेकिन सर को समझ के। हाँ बेटा, तो क्लियर है ना? वन और थ्रेटन में डिफरेंस समझे? क्लियर? वार, वन है ना? उसके बाद इम्प्लोर। हाँ, इम्प्लोर का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। इम्प्लोर, हाथ जोड़ के ना, जैसे प्रभु जी को करते हैं ना, इम्प्लोर। हाँ, गोपाल जी को करते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे। तो इम्प्लोर्स, उसके बाद इम्प्लोर, अर्च, युवा जी अर्च। हाँ, तो ये जरा ध्यान देना ना। और एक बार निकालते हैं, बिल्कुल। हाँ, यहाँ जो लिखा रहा हूँ वही को आप लिख के मुझे व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड कर सकते, दिखेंगे कैसे लिख रहे हैं आप, माना ठीक है कि कहाँ पे गड़बड़ है, फिर वही करेंगे। हाँ, डेफिनेटली जो नहीं समझेगा क्लास करें। क्लास का मतलब क्या है आप समझना, यू आर टू अंडरस्टैंड। हाँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इम्प्लोर हो गया, और एक है अर्च, URGS है ना? क्लियर? एंट्रीटेड, बहुत सारा वर्ड है, इतना में सफिशिएंट है, ये निकाल देते हैं। क्लियर? तो हर दिन हिंदू पेपर पढ़िए, द हिंदू, और डेली 5 to 10 वर्ड, न्यू वर्ड आप सीखिए। लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स एवरी डे। ये हमको क्लियर करेगा, कंसेप्ट बढ़ेगा, वोकैबुलरी को कंफर्म कराएगा। ये ग्रामर है, ये तो रास्ता है। वोकैब्स के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत माने धीरे, इनिशियली एक साथ कभी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक ही दिन में कुछ नहीं होता, हमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे गणपति बापा है, मेहनत नहीं करेंगे गणपति बापा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमको एक काम दिए हैं गणपति बापा, पढ़िए, हमारा काम है पढ़ेंगे, नहीं आएगा पढ़ेंगे, पढ़ के डेफिनेटली आएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए। क्लियर?
तो यहाँ से लेके हमारा एक रास्ता मिल गया, ये तो रिपोर्टिंग का हो गया। फिर हमको रिपोर्टेड को जाना है, रिपोर्टेड में क्या होगा ये ध्यान देना है, क्लियर होगा है ना। तो रिपोर्टिंग का काम खत्म। अब हम चले जाएंगे रिपोर्टेड। ध्यान दीजिए, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में रहेगा, लेकिन मैं स्पेस नहीं है बोलकर मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ, शायद मैं भी पहचान नहीं पाई ना। एनीवे तो लिख लीजिए, जैसे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच क्लियर। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग क्या है, जो बोल रहा है, जिसको बोल रहा है कि जिस ये नहीं वो मुझे बोला रिपोर्टिंग, मेरे बारे में क्या बोला रिपोर्टेड। ये तो मैं आपको बोला रिपोर्टिंग, क्या बोला मैं आपको, आई सेड टू यू गुड मॉर्निंग, आई सेड मैं क्या बोला, मैं कौन बोला, मैं बोला रिपोर्टिंग, क्या बोला गुड मॉर्निंग बोला रिपोर्टेड। अंडरस्टूड, पूरा प्लान ना माना समझ के। तो क्या हुआ ये यहाँ पे देख लीजिए रिपोर्टेड हो जा रहा है। फिर बीच में हमें दैट और ई वेदर लगाते थे, याद आ रहा है, यहाँ पे वही चेंज करेंगे। हाँ यहाँ पे दिया होगा क्या रिपोर्टेड में कुछ भी, हमको दिया होगा वर्ब वन। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे रिपोर्टेड का बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब वन, यही तो निकालना है। हाँ ई वेदर और दैट के जगह में हम यूज कर देंगे वही टू को। लिख लीजिए, इफ और वेदर और दैट, ये तीनों का जगह ले लेगा वही टू। क्लियर, समझ में आया। ये क्या होगा वर्ब वन, ये क्या हो जाएगा टू प्लस वर्ब वन, इन्फिनिटी पर काम करेगा। अंडरस्टूड, ये टू क्यों लगा, इफ वेदर और दैट कंजक्ट को रिमूव करके हम टू यूज करेंगे। इतना ना कर पाएंगे, ट्राई करते हैं। अब रूल लिख लीजिए। मैं आपको देता हूँ, हमारा 17 मिनट हुआ है, मानना है 18 पे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट तो दूंगा ना, रूल पहले पढ़ लीजिए उसके बाद स्टार्ट, जल्दी जल्दी। देखो एक, हाँ बिल्कुल, नहीं कल में क्या होता है ना, क्लास रहता है तो कल को कैच करना मुश्किल होता है। फेसबुक व्हाट्सएप पे कीजिए आप, जो भी कुछ चीज़ पूछना है फटाफट कर दीजिए, हो गया। हाँ जो पढ़ा रहे हैं वही अगर करेंगे तो मतलब प्रॉपर है, क्योंकि क्लास भी हो रहा है, आप भी समझ पाएंगे। लेकिन जो पढ़ चुके हैं, जैसे टेंस हो गया, वॉइस का हो गया, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जेरांड ये सब कुछ पढ़ाया हूँ, मैं भी प्रोनाउन का हो गया, कंडीशनल क्लॉज का पढ़ाया हूँ, बहुत दिन हो गया ना। बिल्कुल, हाँ डाउट नहीं। कुछ तो स्टार्ट करें, शुड स्टार्ट, हाँ बिल्कुल, ये आएगा नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, जाएगा कहाँ नहीं जाएगी। हाँ तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप समझ लिए, माना कहाँ रहता है क्या रहता है, ये जरा अलग वे में निकालते हैं। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे है माय, हाँ और एक बार यूज कीजिए ना, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड में हाँ प्लीज और काइंड जैसे वर्ड दो, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये लिखा नहीं, छोटा छोटा चीज जरा प्रॉब्लम करता है। देखिए अगर डायरेक्ट में, ये वॉइस में पढ़े थे हाँ, ये इनडायरेक्ट, ये दो प्लीज यार ये है तो ये डायरेक्ट ही है ना। अगर रिपोर्टेड में लिखी रहेगा ये, अगर रिपोर्टेड में, इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड, हाँ क्लियर हो जाए। हाँ यहाँ अगर प्लीज काइंडली ये सब वर्ड दिया है तो हम उसे चेंज करके यहाँ पे यूज करेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्ट। हाँ ये जरा पहले से कर दीजिए, 1 मिनट ये। हाँ पहले रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट लिखा था, बीच में निकाल देता है ये 1 मिनट हो गया। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, अंडरस्टूड, क्लियर, लिख लीजिए ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कितना 9 10 20 स्टार्ट करेंगे है ना, जल्दी जल्दी।
समझ में आया क्या बोला मैं? अगर रिपोर्टेड में रिपोर्टिंग में रहेगा ही नहीं, जो बोलता है इसके बारे में बोला था रिपोर्टेड होता है ना, ये बोला जाएगा प्लीज हेल्प मी काइंडली, कुछ भी। लेकिन ये अगर है तो डायरेक्ट है। अगर तुम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये काम नहीं देगा। अगर लिखे देंगे तो गया, है ना। क्या लिखेंगे? उसको हम रिप्लेस करेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। ये फिर क्या होगा? ये हमको टेंस को पहचानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द टेंस ये ऑल दिस मस्ट बी। ये तो शब्द निकालना है क्या? हाँ, ओके, वेट कर लो यार ना। एनीवे, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, आप ट्राई कीजिए ना। जैसे यहां लिख लीजिए माय सिस्टर सेड टू मी। ये ध्यान देना, माय सिस्टर सेड टू मी। फिर वहां फिर वर्ड चेंज करके ये पे चेंज होगा। माय सिस्टर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, है ना। ये तो है। हाँ, माय सिस्टर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। मेरी बहन मुझे बोली, मुझे कृपा करके, दया करके मदद कर। क्या बोलेंगे? फिर यहाँ पे दिखना है, ये भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? ये रिपोर्टेड ही डिटरमिन करेगा हम ये रिपोर्टिंग बात को क्या लिखेंगे। ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डेफिनेटली सेड टू। हाँ, माय सिस्टर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। क्या होगा? बिल्कुल। यहाँ पे अगर टोल्ड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको दे दिया है प्लीज। ये तो एक्सेप्शन है, ध्यान देना। तो माय सिस्टर, समझ में आ रहा है? क्या होगा? रिक्वेस्टेड। ये रिक्वेस्टेड क्यों लगा? बिल्कुल, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो ये ईडी लगा देंगे, है ना। माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद क्या बोला मैं? कुछ भी लगाना नहीं है। नो दैट, नो इवर वेदर, नादर इव नॉर वेदर नॉट दैट। क्लियर? तो ये इसके आगे हम यूज करेंगे टू। हाँ, तो माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू, ये क्या है? प्लीज लगेगा? नहीं लगेगा। टू हेल्प। यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो माय सिस्टर को भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो माय सिस्टर को प्रोनाउन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो माय सिस्टर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हार है ना। तो माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, है ना। अंडरस्टूड? देख लीजिए क्वेश्चंस आराम से ना। एग्जाम है, प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम में हमको हड़बड़ाना है, यहाँ नहीं, यहाँ तो समझना है। वी हैव टू गेट आवर कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, जल्दी जल्दी आराम से ना। फील फ्री टू आस्क मी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। 23 मिनट हो गया। हाँ, इम्परेटिव का और एक दो वीडियोस रहेगा। लेट के ऊपर आता है एक, बहुत सारा चीज़ है ना, धीरे धीरे ना। माय सिस्टर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। माय सिस्टर रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर। ओके, डाउट नहीं? ठीक है, लिखिए आराम से। मैं तो बोल रहा हूँ ये क्लास है, यहाँ पे हर की जरूरत है, ये समझ के लिखना है। हाँ, तो लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है घर पे पढ़िए। टाइम है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बाहर मत जाइए, सिचुएशन बहुत ख़राब है, घर पे रहिए, पढ़िए। मम्मी पापा को, बड़ों को बात मानिए, बड़ों का बात मानिए, जो बोल रहे हैं वही कीजिए। डू अकॉर्डिंगली, है ना। वो तो हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे, है ना, वही करना है हमको। बाहर जाइए क्या मतलब है, हाँ ठीक। वही ना, वही अगर डस्टर में पूछेंगे भी तो ब्लैक, कपड़ा में भी ब्लैक, कहाँ पे व्हाइट होगा? उक्काती उसका भी है ना। तो इसलिए उक्काती ब्लैक है, तो इसको हम ट्राई करेंगे व्हाइट करने के लिए। डस्टर में करें तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं ना। एनीवे, जैसे हो गया माय टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, आराम से।
याद कीजिए वॉइस को हम सी वही कर रहे थे, स्टैंड अप, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच भी है। तो रिपोर्टिंग भार भी है, ध्यान देना है। रिपोर्टिंग भार कौन सी है? सेट टू। हाँ, ये जो है यहाँ पे क्या लिखेगा, ये हमारा रिपोर्टेड ही डिटरमिन करेगा, है ना। ध्यान दीजिए, ये तो कर सकते हैं आराम से। तो माय डियर सेट टू मी स्टैंड अप, यहाँ पे क्या प्लीज लगाएंगे क्या, कि रिक्वेस्ट लगाएंगे क्या, लगाओगे? हाँ, वही ध्यान देना है। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, माने मेनली स्टूडेंट प्लीज भी लगा तो रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टीचर थोड़े स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है ये एडवाइस है, खेड़ा वजन एडवाइस है नहीं। हाँ बिल्कुल ध्यान देना। तो माय टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, क्या होगा? माय टीचर ऑर्डर मी टू स्टैंड अप। यहाँ पे टोल्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर अप्रोप्रिएट है, टोल्ड गलत है भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वी may use told भैया, but according to my point of view, order is appropriate. हाँ, the usage of order is appropriate भैया, clear? तो my teacher लिखिए, my teacher order me to क्यों लगा रहा है, समझ में आया? तो ध्यान देना, me to stand up. ओके, टाइम कितना हो गया? 26। हमारे पास अराउंड 5 to 7 मिनट्स है, आराम से कर सकता है 5 चैप्टर कुछ या घर में, लेकिन पढ़ना, डाउट होगा फिर बोलना, है ना। तो आज जैसे यहाँ लिखिए, My grandfather said to me, study properly. हम आज यहाँ पॉजिटिव का इंपेरेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव का कुछ अलग फिर रहेगा। नॉट टू, प्रोहिबिट, बहुत सारा है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो बुरा भी समझेगा, बाउंस हो जाएगा, ये करना नहीं हमको, है ना। चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या, हाँ। तो माय ग्रैंडफादर सेड टू मी स्टडी प्रॉपरली, मुझे ग्रैंडफादर बोले अच्छे से पढ़ो, स्टडी प्रॉपरली, है ना, ध्यान देना। क्लियर है? बाहर का काम कर रहे हैं तो ये एडवार हुआ, है ना। तो लेकिन ग्रैंडफादर बोले हैं तो ये क्या बोलेंगे हम? ग्रैंडफादर एडवाइज्ड मी टू स्टडी प्रॉपरली, ये भी होगा, हाँ। और ये भी बोल सकते हैं, मुझे ग्रैंडफादर पढ़ने के लिए बोले, आस्क वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्लियर, ध्यान देना। तो माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी टू स्टडी प्रॉपरली। यहाँ पे आस्क भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, टोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात, हर दूंगा तो आप प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नहीं है, समझना तो एक है ना। टोल भी हो सकता, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना है। मतलब जो जो हो सकता है मैं बोल दे रहा हूँ पहले से, है ना। टोल्ड हो सकता है, एडवाइस्ड हो सकता है, आस्क हो सकता है, रिक्वेस्ट के भी नहीं हो सकता। क्लियर? बेटा दे, ओके, डाउन नहीं हो रहा है ना। डॉक्टर सेड टू मी, ध्यान देना, डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन एट लीस्ट once a day till your death, है ना। क्लियर? तो डॉक्टर मुझे बोले ये मेडिसिन एटलीस्ट एक बार लेना मरने तक, माने लाइफ टाइम। क्लियर है ना? बोल दिया, मेरे बारे में बोल दिया मैं, है ना। देखिए, तो डॉक्टर सेड टू मी,
टेक दिस मेडिसिन एटलीस्ट वंस ए डे टिल योर डेथ, है ना, TILL तो गलत हो जाएगा। हाँ, डेथ क्या है, नाउन है तो योर एडजेक्टिव हो गया। स्पीच को पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर ये टेक दिस मेडिसिन एट वहाँ टिल योर डेथ, माने डॉक्टर अगर किसको बोल रहे हैं डेफिनेटली पेशेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली डॉक्टर यहाँ हमको एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया ना। तो डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन एटलीस्ट वंस ए डे टिल योर डेथ। यहाँ पे आप सजेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गलत है नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, है ना, ध्यान देना। बोथ सजेस्ट एंड एडवाइस में भी यूज्ड ओवर हियर, क्लियर, ध्यान देना। क्या लिखेंगे, डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू टेक दैट मेडिसिन एट लीस्ट वंस ए डे till my death। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया, बस। हाँ, करेंगे ना, वीडियो भी मरने तक करेंगे, मैं मरने तक वीडियो करता रहूँगा, चिंता नहीं है, जब तक जिंदा हूँ करता ही रहूँगा। कुछ टाइम मिलना है मुझे। हाँ, कॉलेज का भी क्लास रहता है। हाँ, कॉलेज क्लास छुट्टी तो नहीं बोलूँगा, कॉलेज का जो अब छुट्टी हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये तो अभिशाप है, छुट्टी थोड़े है, इस टाइम में छुट्टी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने हो गया वैकेशन, लेकिन पढ़ाई बाकी रह गया ना, एग्जाम बाकी रह गया है, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं है, ये छुट्टी थोड़े होता है, तो अभिशाप बोलते हैं। एजुकेशन से लाइन को बोले, जो एजुकेशन मेन चीज तो रहता है, क्योंकि कोई चीज़ को इंसान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म होता है, यही स्टॉप है। तो इसको हम क्या बोले, छुट्टी बोलेंगे, अभिशाप। हाँ, एनीवे क्या करेंगे, सिचुएशन के साथ भी जाना पड़ेगा ना। तो क्लियर, डाउट नहीं। तो कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। 32 हो गया, और है 2 मिनट, तो 2 नंबर कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देना, ये लिख लीजिए। हाँ, पहले क्या है ना, सेंटेंस को समझना है, समझने से ऑटोमेटिक क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ऑटोमेटिक। अगर कोई वर्ड में आईसी कौन है, सुफिक्स है, तो ये एडजेक्टिव होना है। ऑटोमेटिक वॉच, वॉच क्या है, नाउन है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ऑटो अगर हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग प्रिंट करेगा, यही आंसर है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। हाँ, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये 1 मिनट जैसे हुआ, माय मदर said to me close the door immediately